मोहित जी मेरठ से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं पुलिस में कार्य करता हूँ। परिवार के लिए कम ही समय निकाल पाता हूँ। परमपिता परमात्मा पर शुरू से ही पूरा विश्वास है। मैं किसी गुरुजन के सम्मान को ठेस या आघात नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं किसी गुरुजन द्वारा बताई बातों पर ज्यादा यकीन नहीं कर पाता था। मानता था कि परमात्मा को कार्य, नौकरी व ग्रस्त के साथ सीधे ही प्राप्त किया जा सकता, लेकिन जीवन में पहली बार आप जैसी दैवीय आत्मा को सुनते ही व देखते ही सब शंकाएं विचारों पर विराम सा लग गया। बस लगा कि मेरी मंजिल यही है, मतलब आप ही हो। अभी पूरा दिन मतलब आप ही का सुनते हैं महाराज जी, इनका हाँ, रास्ते हम हैं। हमारा क्योंकि हाँ, अब कई बार हम कहा कि हम है ही नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, अब ये डोरी पकड़ ली अर्जुन के रथ की श्री कृष्ण ने। अब ये सारा खेल उनका है। अगर आपके मन को कुछ अच्छा लग रहा है तो श्री कृष्ण की कृपा, उनकी बात है। अपने में कक्षा 9 पढ़े और बचपन 13 वर्ष की अवस्था क्या होती है, अज्ञानी बालक समझो। ऐसे पूरा जीवन गंगा यमुना तीर्थ अकेला। कभी कोई मंडली मिली संतों की तो कुछ महीने, जहां शास्त्र स्वाध्याय हो रहा, संयम नियमात, जहां नहीं तो अकेला। अपनी मति को कभी किसी की मति के अधीन नहीं होने दिया। ये भगवान की कृपा रही कि अगर हमें शास्त्र सम्मत बात समझ में नहीं आ रही तो हम वहां टिकेंगे नहीं, भागते ही नजर आएंगे। और अगर देखा कि महापुरुष आश्रम में अपने, फिर वहां उस आश्रम में कुछ दिन रुक कर उनकी दिनचर्या, उनके वचन, उसको जीवन में उतारन, तो इसमें सारा का सारा योगदान प्रभु का ही रहा है। वही सब हमें ले जाते रहे वही। तो आज अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, वो श्री कृष्ण कृपा आप पे है। क्योंकि ये ज्ञान पढ़ने लिखने से नहीं होता। जहां से पढ़ाई लिखाई विद्या सब अंत हो जाती है, वहां से ज्ञान प्रारंभ होता है। अगर विद्या का अहम है तो चारों वेद कंठस्थ होने पर भी तत्वबोध नहीं होगा। अगर ऐसे है तो सोई जाने जे देव जलाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब आपसे प्रार्थना है कि जिन भी संत भगवान के आप सानिध्य में गए हों, रहे हों, जो बात आपको समझ में ना आई हो, तो मन से प्रणाम करके कि भगवान हमारी पहुंच नहीं है उन शब्दों तक, कभी उनकी निंदा नहीं, कभी उनको ओपन नहीं करना सभा में कि अमुक जगह के अमुक संत, कभी उनका दोष दर्शन हृदय से भी मत करना। बस जितना उनको हमारा सहयोग करवाना था प्रभु ने उतना कराया। फिर इस रूप में आकर के पकड़ लिए, फिर आगे जिस रूप की जरूरत होगी, क्योंकि अनेक रूपधारी वही गुरुदेव हैं, दूसरे नहीं हैं। हाँ, अब हमें जब जब जैसी हमारी शंका नहीं पूर्ण हुई तो प्रभु इस रूप में आ गए। थे वही अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। अगर हमारी दोष दृष्टि बन जाएगी तो फिर हम कहीं से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वही तत्व है, वही सब जगह है। आपको देखा कि आप सुलझ नहीं पा रहे तो इस रूप में सुलझाने लगे। हैं वही, दूसरे नहीं। इससे क्या होगा, हमारा मार्ग खुल जाएगा। अगर हम एक जगह हीन भाव कर लेंगे, एक जगह उच्च भाव कर लेंगे, तो ये भेद हमको उच्च भाव जहां किया ना, वहां भी हे भाव पैदा कर देगा। ये बड़ा सूक्ष्म है अध्यात्म। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सबकी बड़ी कृपा है। अब मुझे जो मार्ग समझ में आया, तो मेरी समझ काम नहीं कर रही थी, अब तो भगवान इस रूप में आके समझाने लगे। आपकी जय हो। आप प्रारंभ से मुझे घसीट रहे हैं। आपने एक शब्द कहा कि मुझे परमात्मा भाव प्रारंभ से है। किसी ने सिखाया नहीं आपको, वही घसीट रहा है, वही आपको परमार्थ पे चला रहा है, वही आपको अंदर से बैठ के कह रहा है ये बात ठीक नहीं है, वही अंदर से कह रहा है ये बात ठीक है। बस वो गुरु बिना कंठी बंधाए, बिना मंत्र लिए पहले से है वो। अब वो जहां जहां जैसा आवश्यकता होती है वो हमको मिलता जाता है, पर गुरु वही है। वही है जो आपको यहां तक लाया है, जो आप यहां सुनवा रहा है, जो आपकी श्रद्धा बैठलवा रहा है, अंदर बैठे वही सब कार्य कर रहा है। बस ये बात समझ जाओगे तो कभी किसी की निंदा नहीं होगी, कभी किसी का दोष दर्शन नहीं होगा, तो हम बहुत जल्दी अपने मालिक को प्राप्त हो जाएंगे, महाराज भगवान को महाराज प्राप्त जी हो पर जाएंगे। लगता है कि सब कुछ छोड़ के आपके पास ही आ जाऊं नहीं, और आप। फिर छोड़ने होगा। अभी कल भी हमने यही चर्चा की थी। अगर आप हमारी बात समझ जाओगे तो कर्तव्य छोड़ने की बात नहीं है, और कर्तव्य करने की बात है। जब हम अपने लिए कुछ करते हैं तो हमें वैराग्य की भावना की जरूरत होती है, और जब ठाकुर जी के लिए करते हैं, देखो हमारे पास इतने संत भगवान हैं और सबने वृंदावन वास के लिए ही हमारी शरणागति स्वीकार की श्री जी की, कि अखंड वृंदावन वासी। पर किसी श्री जी के कार्य हेतु अगर इनको दिल्ली जाना होता है तो मना थोड़ी करते हैं, उत्साह पूर्वक जाते हैं। इनको जरूरत है आगरे जाना है,
बहुत सी सेवाएं श्री जी के आगे जाते हैं, कभी प्रश्न नहीं करते कि हमने आपको, अब इनको खुशी क्या है कि मैं श्री जी की सेवा के लिए आगरे जा रहा हूं, मैं श्री जी की सेवा के लिए महाराज जी की अनुमति और आज्ञा से मैं जा रहा हूं। बस आप भी आज्ञा से जिस डिपार्टमेंट में, कि अभी तक तो मैं करता था, अब आज से मैं प्रभु के लिए अधर्म का धन नहीं लूंगा, न्यायपूर्वक चलूंगा, जो कानून का सिद्धांत है उसके अनुसार चाहे भले प्राण निकल जाए, मैं ठीक आचरण करूंगा। तुम महात्मा ही हो, पुलिस की वर्दी में भी तुम एक साधु भी हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो और भगवत भाव से चलते हो। वो ठीक वैसे ही फल मिलेगा जैसे एक माला चलाने से मिलता है। हमारी बात को समझ लो, भागने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपकी अरुचि है, पर आप बच्चे में भगवत भाव करके पढ़ाइए लिखाइए, उसको स्वस्थ कीजिए, उसको उन्नति के मार्ग में लगाइए। आप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता घर परिवार, लेकिन पत्नी के सामने जाइए तो वैसे ही जाइए जैसे पति जाता है। स्वांग पक्का, स्वांग में गड़बड़ी नहीं। स्वांग में गड़बड़ी की तो अभी तुम सही खिलाड़ी हो ही नहीं। बात पक्की समझ ला। ये अंदर का अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जासिर बीती हो। दिलवर को बताने की जरूरत नहीं, वो जानता है। तो दिल की बात दिल में छुपा के चुप, अंदर ही अंदर, बाहर से सबसे वैसे व्यवहार, कोई जान न पाए कि आपकी स्थिति क्या है। निकल गए माया से, जान पाएगा तो चोर हैं, बड़े बड़े ठग हैं, फिर लूटना शुरू कर देंगे। बिल्कुल जैसे कहें वैसे, कहीं भागने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। बस जो कुछ अभी अहंकार से कर रहे थे, अब उसे भगवत सेवा मान के करने लगो, सब बात बन जाएगी। बड़े बड़े महापुरुषों को जो साधना में लगे थे, श्री रैदास जी, रविदास जी के प्रति ये लगता था इतना कैसे सिद्ध महापुरुष, मतलब बड़े बड़े योगी जन, उनका अपना जो सेवा कार्य था कभी उससे डरे नहीं, अपने सेवा कार्य को भगवान की पूजा मानते और नाम जप करते। बड़ा सिद्ध जल था वो उनके कठौते का, बड़े बड़े योगियों को आश्चर्य में डाल दिया नाम जप करते हुए जो उनका सेवा कार्य था। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। जो सेवा कार्य है, आप उस सेवा कार्य को भगवान का समझ के नाम जप करो, तो जहां हो वहीं से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये जान जाए ये रहस्य, तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहीं पक्की बात आपसे कह रहे हैं, ये खूब शास्त्र सम्मत और अनुभव की बात कह रहे हैं, भागने की जरूरत नहीं है। अभी ये जो आपके अंदर स्थिति आई वहीं से आई है ना, वही तो कर रहे हो ना, तो ये भगवत प्राप्ति नहीं करा देगी? सोचो, जो स्थिति आपको इस विषय में रहते हुए, अभी तो आप उस कोटि की साधना भी नहीं की और उसने आपको ऐसी स्थिति दे दी कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं करा देगी? मतलब सही मार्ग में हो, चुपचाप चलते रहो, छोड़ने की जरूरत नहीं। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे, फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। सिद्धांत से चलो, वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हैं आप?